हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 माइनर 1B बॉटनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम आज देखने वाले हैं सेट 1 को। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को और देखते हैं माइनर पेपर बॉटनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए माइनर पेपर बॉटनी का सेट 1। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्य जड़ एवं रेशेदार जड़ में अंतर क्या है। मुख्य जड़ में एक प्रमुख जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी पार्श्व से जड़ें निकलती है। एक मुख्य जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी पार्श्व से जड़ें निकलती है। यह सामान्य द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधे जैसे कि सरसों, मटर। और रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता, बल्कि तने के आधार पर अनेक समान आकार की जड़ें निकलती है। यह एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे गेहूं, धान। मुख्य जड़ में कुछ प्रमुख जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकल जाती है। एक तो मुख्य जड़ होता है ऐसे, फिर उसमें छोटे छोटे जड़ें निकल आता है। जैसे द्विबीजपत्री का इसका उदाहरण दिया गया है, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब कि दो टुकड़ों में जो बीज बढ़ जाता है उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे कि सरसों, मटर ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, चना ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो ये हो गया द्विबीजपत्री। तो मुख्य जड़ के उदाहरण में द्विबीजपत्री में सरसों और मटर के दाने को रखा जाता है। और रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता, बल्कि तने के आधार पर अनेक समान आकार की जड़ें निकलती है और यह एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। जैसे कि गेहूं, धान। गेहूं भी एक ही बीज होता है और धान भी। धान का द्विबीजपत्री नहीं, ये एक बीजपत्री होता है। ऐसे होता है चावल, ऐसे होता है गेहूं। तो ये क्या है, ये एक बीजपत्री है। और जो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्ण विन्यास क्या है। पर्ण विन्यास क्या है। पर्ण विन्यास फिलोटैक्सी तने या शाखा पर पत्तियों में व्यवस्थित रूप से लगे होने की व्यवस्था को कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पत्तियों को पर्याप्त प्रकाश और वायु उपलब्ध कराना है। इसके प्रमुख प्रकार एकांतर, विपरीत तथा चक्राकार हैं। पर्ण विन्यास क्या है, तो पर्ण विन्यास तने या शाखा पर पत्तियों के व्यवस्थित रूप में लगे होने की व्यवस्था को कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पत्तियों को पर्याप्त प्रकाश और वायु उपलब्ध कराना। इसके प्रमुख प्रकार एकांतर, विपरीत तथा चक्राकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्पदल विन्यास एस्टिवेशन क्या है। पुष्पदल विन्यास कली की अवस्था में बाह्य दल या पंखुड़ियों के एक दूसरे के सापेक्ष रहने की अवस्था को कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनकन्सियल तथा वैक्सीलरी है। पुष्पदल विन्यास कली की अवस्था में बाह्य दल या पंखुड़ियों के एक दूसरे के सापेक्ष रहने की अवस्था को कहते हैं। और इसके प्रमुख उदाहरण हैं वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनकन्सियल तथा वैक्सीलरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिनाम पद्धति बिनोमियल नोमेनकल्चर का प्रतिपादन किसने किया। दिनाम पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया। दिनाम पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया। इस पद्धति में प्रत्येक पौधों या जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला है जेनस मतलब वंश, दूसरा है जाति, स्पेसीज का नाम होता है। दिनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, कैरोलस लिनियस ने। और इस पद्धति में प्रत्येक पौधे या जीव का वैज्ञानिक नाम होता है और ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वंश और जाति से। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। प्राथमिकता का सिद्धांत के अनुसार किसी पौधे के लिए सबसे पहले वैध रूप से प्रकाशित वैज्ञानिक नाम को ही मान्यता दी जाती है, बाद में दिए गए अन्य नाम मान्य नहीं होते। यह सिद्धांत वैज्ञानिक नामकरण में एकरूपता बनाए रखता है। प्राथमिकता का सिद्धांत के अनुसार किसी पौधे के लिए सबसे पहले वैध रूप से प्रकाशित वैज्ञानिक नाम को ही मान्यता दी जाती है और बाद में दिए गए नाम को मान्य में नहीं होता। बाद में दिए गए अन्य नाम को मान्य नहीं होता। यह सिद्धांत वैज्ञानिक नामकरण में एकरूपता बनाए रखता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है लेमिएसी कुल का पुष्प सूत्र फॉर्मूला क्या है। लेमिएसी कुल का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। तो लेमिएसी कुल का पुष्प उभयलिंगी, द्विपार्श्व, सममित तथा पंचभागी होता है। इसका पुष्प सूत्र देखिए इस प्रकार का इसका सूत्र है। इस कुल के प्रमुख उदाहरण हैं तुलसी तथा पुदीना। जो इस कुल के लेमिएसी कुल के जो प्रमुख उदाहरण हैं वह है तुलसी और पुदीना। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है जड़ के प्रकार, संशोधन एवं कार्य का वर्णन कीजिए। जड़ पौधों का सामान्यत भूमिगत भाग है जो बीज में मूलांकुर से विकसित होता है। यह पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से स्थापित करने तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। जड़ पौधों के सामान्य भूमिगत भाग है जो बीज में मूलांकुर से विकसित होती है, जो बीज के मूलांकुर से विकसित होती है और यह पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से स्थापित करने तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। जड़ों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है मुख्य जड़, रेशेदार जड़ और अस्थानिक जड़। मुख्य जड़ द्विबीजपत्री पौधों में तथा रेशेदार जड़ एकबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जबकि अस्थानिक जड़ तने या पत्तियों से विकसित होती है। जड़ों में विभिन्न प्रकार के संशोधन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है मुख्य जड़। मुख्य जड़ जो है वह द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जो बीज 2 टुकड़ों में बट जाता है तो उन पौधों में मुख्य जड़ पाया जाता है। जबकि रेशेदार जड़ है जो एकबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे कि धान, गेहूँ। तो ये एकबीजपत्री पौधे होते हैं तो इनमें रेशेदार जड़ पाया जाता है। अस्थानिक जड़ तने या पत्तियों से विकसित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसे पौधे हैं जिनके डाली से ही जड़ निकल आता है, जबकि पौधों की पत्तियों से भी जड़ निकल आता है। तो वो क्या है, अस्थानिक जड़ के उदाहरण है। जैसे दिया गया है भोजन संचय, गाजर, मूली, शलजम। सहारा देने वाले जड़े बरगद, श्वसन जड़े मैंग्रोव, चढ़ने वाले जड़े पान, परजीव जड़े अमरबेल तथा संकोचन जड़े लिली। जड़ों के प्रमुख कार्य पौधों को मिट्टी में स्थिर रखना, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना, भोजन का संचय करना, वनस्पति जनन में सहायता करना, पौधों को सहारा देना, श्वसन करना तथा कुछ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करना है। जड़ों का मुख्य कार्य होता है पौधों को मिट्टी में स्थिर करना, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना तथा भोजन का संचय करना, वनस्पति जनन में सहायता करना, पौधों को सहारा देना, श्वसन करना तथा कुछ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 2 है पत्ती के प्रकार, सिरा विन्यास तथा पर्ण विन्यास का वर्णन कीजिए। पत्ती के प्रकार क्या है, सिरा विन्यास, पर्ण विन्यास का वर्णन करना है। पत्ती पौधों का हरा, चपटा एवं महत्वपूर्ण अंग है जो तने की गांठ से निकलता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का कार्य करता है। इसके मुख्य भाग पर्णाधार, वृंत तथा पर्णफलक है। पत्ती पौधों का हरा, चपटा और महत्वपूर्ण अंग है जो तने की गांठ से निकलता है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का कार्य करता है। पत्तियों से ही पौधों का भोजन बनता है। पत्तियां मुख्यतः सरल एवं संयुक्त 2 प्रकार की होती है। संयुक्त पत्तियां आगे पंखदार तथा हस्ताकार प्रकार की होती है। संयुक्त पत्तियां आगे पंखदार तथा हस्ताकार प्रकार की होती है। दूसरा है सिरा विन्यास, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जालिया युक्त जो सामान्य द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है तथा समांतर जो एकबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। पर्ण विन्यास तने पर पत्तियों की व्यवस्था को कहते हैं। पर्ण विन्यास तने पर पत्तियों की व्यवस्था को कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार एकांतर, विपरीत तथा चक्राकार है। पत्तियों में अनेक प्रकार के संशोधन भी पाए जाते हैं, जैसे कि काटा, प्रतान, प्रतान मतलब पी मतलब मटर होता है तो प्रतान कहा गया इसका वैज्ञानिक नाम। सल्क पत्तियां मतलब ऑनियन, प्याज तथा मांसल पत्तियां मतलब एलोवेरा। पत्तियों के प्रमुख कार्य भोजन निर्माण, बाष्प उत्सर्जन, श्वसन, गैसीय विनिमय, भोजन संचय, सुरक्षा तथा कुछ पौधों में वनस्पतिक जनन करना है।
इसके प्रमुख प्रकार है एकांतर, विपरीत तथा चक्राकार, और इनके पत्तियों में अनेक प्रकार की संशोधन भी पाए जाते हैं, जैसे काटा पौधे मतलब कैक्टस, प्रतान मतलब पी मटर, सल्क ओनियन तथा मांसल पत्तियां मतलब एलोवेरा। पत्तियों के प्रमुख कार्य भोजन निर्माण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन, गैसीय विनिमय, भोजन संचय, सुरक्षा तथा कुछ पौधों में वनस्पति जनन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है पोएसी मतलब घास कुल की प्रमुख विशेषताओं एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। पोएसी, जिसे घास कुल भी कहा जाता है, आवृतबीजी पौधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कुल है। इस कुल में गेहूं, धान, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, गन्ना तथा बांस जैसे अनेक उपयोगी पौधे शामिल हैं। यह कुल विश्व भर में व्यापक रूप से पाया जाता है और मानव जीवन में इसका विशेष महत्व है। पोएसी, जिसे हम घास के मैदान कहते हैं, पोएसी जिसे घास कुल भी कहा जाता है, अमृतबीजी पौधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कुल है। कुल मतलब समूह है। यह कुल गेहूं, धान, मक्का, जौ, बाजरा, गन्ना तथा बांस जैसे अनेक उपयोगी पौधे शामिल हैं। जैसे कि धान आपने देखा होगा पूरा एक समूह में होता है, मक्का, जौ, बाजरा या बांस, गन्ना, ये सब एक समूह लेकर बनता है और यह कुल विश्व भर में व्यापक रूप से पाया जाता है और मानव जीवन में इसका विशेष महत्व है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पोएसी कुल के पौधे सामान्यतः शाकीय होते हैं। इनका तना प्राय बेलनाकार, गांठ युक्त और खोखला होता है। जड़ें रेशेदार होती है। पत्तियां लंबी, संकरी तथा समांतर सिरा विन्यास वाली होती है और तने को पत्ती का आधार घेरे रहता है। पुष्प छोटे हरित रंग के तथा स्पाइकलेट में व्यवस्थित होते हैं। फूल सामान्य द्विलिंगी तथा वायुपरागित होते हैं। फल कैरिओप्सिस प्रकार का होता है, जिसमें बीज और फलावरण आपस में जुड़े रहते हैं। पोएसी कुल पौधे सामान्य शाकीय होते हैं और इनका तना प्राय बेलनाकार, गांठ युक्त तथा खोखला होता है। जैसे कि बांस, गन्ना, ये सब अंदर से खोखला होता है। जड़ें रेशेदार होती है। पत्तियां लंबी, संकरी तथा समानांतर सिरा विन्यास होता है। जैसे कि आपने देखा होगा धान की पत्तियां, गेहूं की पत्तियां, बांस की पत्तियां, ये कैसी होती है, लंबी, संकरी और सिरा विन्यास होती हैं। और तने की पत्तियां आधार घेरे रहता है और तने को पत्तियों से घेरा रहता है। पुष्प छोटे हरित रंग के तथा स्पाइकलेट में व्यवस्थित होते हैं। फूल सामान्य द्विलिंगी एवं वायुपरागित होते हैं। आर्थिक महत्व। पोएसी कुल मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस कुल में गेहूं, धान, मक्का, जौ, ज्वार और बाजरा जैसे प्रमुख खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। गन्ने से चीनी, गुड़ और एथेनॉल बनाया जाता है। बांस का उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर, कागज और हस्तशिल्प उद्योग में किया जाता है। विभिन्न घासें पशुओं के चारे का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त कई घासों का उपयोग लॉन, खेल मैदान तथा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी किया जाता है। पोएसी कुल मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। वो कैसे उपयोगी है? जैसे कि गेहूं, धान, जौ, ज्वार, बाजरा जैसे खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। गेहूं, धान, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा से। और गन्ने से चीनी बनता है, गुड़ बनता है और एथेनॉल बनाया जाता है। बांस का उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर, हस्तशिल्प उद्योग के लिए किया जाता है। और विभिन्न घासें, जो घास होते हैं वो पशुओं के चारे का प्रमुख स्रोत है। और इसके अतिरिक्त कई घासों का उपयोग लॉन, खेल मैदान, मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए भी किया जाता है। जबकि घास का एवं बांस का उपयोग पेपर बनाने के लिए भी किया जाता है। निष्कर्ष में बताया गया है, पोएसी कुल अपनी व्यापक उपयोगिता, खाद्य उत्पादन, औद्योगिक महत्व तथा पर्यावरणीय योगदान के कारण वनस्पति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कुल माना जाता है। इसीलिए इसे मानव जीवन का आधारभूत पौध कुल भी कहा जाता है। पोएसी कुल अपनी व्यापक उपयोगिता, खाद्य उत्पादन, औद्योगिक महत्व तथा पर्यावरणीय योगदान के कारण वनस्पति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कुल माना जाता है और इसीलिए इसे मानव जीवन का आधारभूत पौध कुल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्पक्रम के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। पुष्पक्रम के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है बेंथम एवं हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बेंथम एवं हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इनको लिखना है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है पुष्प की संरचना, भाग, स्थिति तथा पुष्प दल विन्यास का विस्तृत वर्णन कीजिए। पुष्प की संरचना, भाग, स्थिति तथा पुष्प दल विन्यास का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वनस्पति नामकरण के सिद्धांत, नियम, टाइपिफिकेशन तथा प्राथमिकता के सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेंथम एवं हुकर तथा हचिंसन की वर्गीकरण प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बेंथम एवं हुकर तथा हचिंसन की वर्गीकरण प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ओपोसाइनेसी परिवार के मुख्य लक्षण, पुष्पसूत्र, पुष्प आरेख तथा आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ओपोसाइनेसी परिवार के प्रमुख लक्षण, पुष्पसूत्र, पुष्प आरेख का तथा आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है लेमिएसी एवं बर्विनेसी। लेमिएसी एवं बर्विनेसी परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। लेमिएसी और बर्विनेसी का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माइनर बॉटनी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।